तो आइए आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति या अनुपात को। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए कि ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। ये कैसा त्रिभुज है? तो ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है। अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर किसी व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, इस जगह पर किसी व्यक्ति को इस कोण पर खड़ा कर देते हैं, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं थीटा। क्या नाम रख दिए? थीटा। तो इस जगह से खड़ा है ये। अगर यहाँ से सामने में जिस जगह को देखेगा वो, यहाँ से सामने में जिस जगह को देखेगा वो, जिस लाइन को देख रहा है, ये कहलाता है लंब। ये क्या कहलाता है? लंब। लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ से सामने जिस भी जगह को देखेगा वो सामने वाली लाइन क्या कहलाएगा? लंब। ठीक उसी प्रकार ये आदमी यानी ये थीटा जिस जगह ये खड़ा है, जिस पर ये खड़ा है, ये कहलाता है इसके लिए आधार। समकोण त्रिभुज में इसके लिए क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। और इसको B से सूचित करते हैं। और ये जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है और उसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण को हम लोग H से सूचित करते हैं। इतना बात तो आप लोगों को पहले ही पता होगा। यानी जहां से व्यक्ति खड़ा होकर सामने देखेगा, सामने में देखेगा, वो उसके लिए क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। अगर मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होता, थोड़ा देर सोच लीजिए, अगर यहाँ पर खड़ा होता, अगर इस कोण का नाम अल्फा दे दे, अगर व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो उसके लिए अब लंब ये हो जाएगा, यानी P ये हो जाएगा। और इस पर खड़ा है तो आधार ये वाला हो जाएगा अगर यहाँ से देखेगा तो। लेकिन अभी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या पढ़ेंगे हम लोग। जैसे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस त्रिभुज के तीनों कोण का रेशियो लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात को देखते हैं और सब कुछ कुछ नाम दे देते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग ले ले इसको ले ले, लंब को ले ले, यानी लंब को अगर हम लोग कर्ण में भाग दे देंगे, यानी लंब को अगर हम लोग कर्ण में भाग दे देते हैं, लंब को क्या बोलते हैं? P और कर्ण को क्या बोलते हैं? H। तो लंब को अगर कर्ण से भाग देना हो तो बार बार बोलने तो अच्छा लगेगा नहीं, लंब को कर्ण से भाग दो। ये डायरेक्ट इसका नाम दे दिया गया क्या? साइन। क्या नाम दे दिया गया? साइन। हम लोग देख यहाँ से रहे तो इसको थीटा माने हैं तो इसको मान देते हैं थीटा, साइन थीटा। ठीक है, यानी अगर लंब को अगर हमको कर्ण में भाग देना हो तो इसको क्या नाम दिया गया है? साइन थीटा नाम दिया गया। ठीक है, कभी इसको पलट के देखा जाए कि अगर कर्ण में अगर हम लोग लंब से भाग लगाते हैं, कर्ण में अगर हम लोग लंब से भाग लगाते हैं, यानी इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? H जाएगा ऊपर, P चलाएगा नीचे। तो इसको नया नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया क्या? कोसेक थीटा। क्या नाम दिया गया है? कोसेक थीटा। यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है ये हो जाएगा कितना? 1 कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा पर क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा। या इन दोनों को गुना करेंगे, यानी कोसेक थीटा इधर है, इधर ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए साइन थीटा गुना में कोसेक थीटा, इधर क्या बच जाएगा? सिर्फ एक बच जाएगा। क्या बच जाएगा? एक बच जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग को 4 फॉर्मूला मिल गया कि अगर लंब को कर्ण से भाग देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अगर कर्ण को लंब से भाग देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यहाँ P बट्टे H, यहाँ H बट्टे P। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा। और जब इस कोसेक थीटा इधर भागा हम इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से हम लोगों का एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। आगे इसी में जैसे यहाँ क्या किया, लंब से कर्ण में भाग दिया, हम लोग क्या करेंगे? आधार से कर्ण में भाग देंगे, आधार से इस कर्ण को भाग देंगे। देखिए जब आधार में कर्ण से भाग देंगे हम लोग, आधार में अगर कर्ण से भाग देंगे तो क्या कहलाएगा? आधार होगा B। आधार क्या होगा? B। और कर्ण क्या हो जाएगा? H। क्या हो जाएगा? H। अब आधार को कर्ण से भाग दिए, इसका भी कुछ नाम देंगे तो इसका नाम दे दिया गया सेक थीटा। क्या नाम दे दिया गया? सेक थीटा। हम लोग यहाँ से देख लें इसलिए थीटा मान रहे हैं, सेक थीटा। अब इसी का सोचा कि उल्टा कर दिया जाए, कर्ण में हम लोग आधार से भाग लगा देते हैं, कर्ण में हम लोग आधार से भाग लगा देते हैं। अब देखिए कर्ण में जब आधार से भाग लगाया गया तो कर्ण होता है H और आधार होता है B। इसको नया नाम दिया गया, मिस्टेक हो गया, इसको तो कहा गया कोस थीटा। क्या कहा गया? कोस थीटा। और जब कर्ण को आधार से भाग देंगे तो इसको कहा गया
सेक थीटा। क्या कहा गया? सेक थीटा। यानी अगर हम लोग आधार में कर्ण से भाग देंगे यानी b बट्टे h, तो इसको कहा जाता है कोस थीटा, और कर्ण में अगर आधार से भाग देंगे यानी इसका उल्टा करेंगे, इसका हो जाएगा सेक थीटा। यानी ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यहां से भी हो जाएगा क्या? कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टे सेक थीटा, 1 बट्टे सेक थीटा। अब सेक इधर भागा हम इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि कोस थीटा को अगर सेक थीटा से गुना करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी कोस थीटा को अगर सेक थीटा से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इतना कुछ आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे मान लीजिए हम लोग अभी तक क्या किए? लंब को कर्ण से भाग दिया, आधार को कर्ण से भाग दिया। अब क्या करते हैं? लंब को आधार से भाग देते हैं, लंब को आधार से भाग देते हैं। अगर हम लोग लंब बट्टे में आधार करेंगे यानी लंब को P, आधार को B, इसको नाम दिया गया टेन थीटा। क्या नाम दिया गया इसको? टेन थीटा। और ठीक इसी का उल्टा, अगर आधार को हम लंब से भाग दे देते हैं, आधार को अगर हम लोग लंब से भाग दे देंगे यानी B जाएगा ऊपर और P आएगा नीचे, इसको नया नाम दिया गया कोट थीटा। क्या नाम दिया गया? कोट थीटा। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं P टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कोट थीटा। और अगर कोट थीटा तो भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर टेन थीटा को गुना करेंगे कोट थीटा से तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। आंसर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया। त्रिकोणमिति में 6 गो सरल समीकरण है, यानी 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन सा है? साइन है, कोसेक है, कोस है, सेक है, टेन है और कोट है। और इसका फॉर्मूला बस यही है, अगर साइन थीटा पूछे तो P बट्टे H, कोसेक थीटा पूछे तो इसी का उल्टा H बट्टे P, अगर कोस थीटा पूछे तो B बट्टे H, अगर सेक थीटा पूछे तो इसी का उल्टा H बट्टे P, अगर टेन थीटा पूछे तो P बट्टे B, अगर कोट थीटा पूछे तो इसी को पलट देंगे B बट्टे P। और यहाँ से हम लोगों को दो फॉर्मूला और अलग से प्राप्त हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों दूसरे उल्टे हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय कोसेक थीटा, और जब कोसेक थीटा इधर आएगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1। ठीक उसी को ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा, और जब ये सेक थीटा इधर भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा? 1। टेन थीटा भी एक दूसरे का उल्टा है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोट थीटा, और या अगर कोट थीटा इधर आएगा तो 1 टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 6 गो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण है त्रिकोणमिति चैप्टर में। इसके अलावा एक चीज और जान लीजिए कि टेन थीटा जो है, टेन थीटा बराबर होता है क्या? फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और ठीक इसी प्रकार कोट थीटा जो होता है ये हो जाता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसी को पलट देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसके अलावा दो फॉर्मूला ये भी है, ये भी आपको याद करना है। आपको ये सारा चार्ट को याद करना होगा, एक कॉपी में इसका नोट्स बनाइएगा। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए बहुत सारे सर आप लोगों को ट्रिक भी बताए होंगे। लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का करने से अच्छा है कि इसको रट लीजिए डायरेक्ट। लाल बट्टे कक्का जरूरी नहीं, डायरेक्ट रट लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब से कर्ण में भाग लगाएंगे, और सेक कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि आधार में कर्ण से भाग लगाएंगे, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब में आधार से भाग लगाएंगे। बस फिगर से याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। यही तो आप लोग लाल बट्टे कक्का भी कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग जो है त्रिकोणमितीय कुछ मान देखेंगे, जैसे कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक। कोसेक में हम लोग देखेंगे कि साइन में 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री कितना होता है, और 90 डिग्री कितना होता है। ये हम लोग देखेंगे। इसको देखने के लिए आप लोग को याद भी होगा, जिनको याद नहीं वो देखिए। हम लोग करते क्या है कि 0, 1, 2, 3 और 4, और सबको हम लोग नीचे 4 से भाग लगा देते हैं। सब में नीचे हम लोग 4 से भाग लगा देंगे। उसके बाद सब पे रूट चला देते हैं। सब पे क्या चला देंगे? रूट। सबको अंडर रूट कर दिए। अब देखिए मान कैसे कैसे निकालेंगे इससे। अब देखिए 4 को 0 में भाग देंगे तो 0 ही रह जाएगा। 4 से अगर 0 में भाग देंगे तो 0 रह जाएगा, और 0 को वर्गमूल करेंगे तो 0 ही होगा। तो इस हिसाब से साइन 0 डिग्री मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ है 1/4 अंडर रूट। अगर
एक को बाहर करेंगे तो एक ही रह जाएगा, और √4 से बाहर निकलेगा क्या, 2। क्या बाहर निकलेगा, 2। जैसे √4 हो, इससे क्या बाहर आएगा, 2 ही बाहर आएगा ना, 2 दूनी 4 होता है ना, क्योंकि अंदर में जोड़ा में होता है, तो ये 2 दूनी 4 हुआ तो एक वो बाहर आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर काटेंगे 2 से 4 में, 2 से अगर 4 को काटेंगे हम लोग, जैसे देखिए ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है 4, काटेंगे कितना आएगा, 1/2 आएगा, दोनों काटेंगे तो। अब 1/2 का अंडर रूट करेंगे तो एक का तो एक ही रह जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं आएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, √2 हो जाएगा, यानी 1/√2 हो गया किसका, साइन 45 डिग्री मान। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर √3/4, 3 तो बाहर आएगा नहीं, 3 ऐसे रह जाएगा √3, और 4 देखिए, 4 का क्या होगा, वर्गमूल क्या होता है 2, तो साइन 60 डिग्री मान कितना हो गया, √3/2। यहाँ काटेंगे तो 4 से 4 कट के 1 होगा, और 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आएगा। और आपको साइन का मान याद हो गया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो आप लोग ये सब खुद से भी भर सकते हैं बिना याद किए हुए भी, लेकिन आपको साइन का मान याद होना चाहिए बस। अब देखिए कैसे, जो साइन का मान है इसी का उल्टा होता है कोस का मान, जो भी साइन का मान है उसी का उल्टा होता है कोस का मान। अब देखिए, साइन 90 डिग्री है 1, तो कोस 0 डिग्री होगा 1, इसी को पलट देंगे। साइन 60 डिग्री है √3/2, तो कोस 30 डिग्री हो जाएगा √3/2। ये सेम टू सेम रहेगा, 1/√45। साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री बराबर होता है। अब साइन 60 डिग्री है तो इसको भरेंगे 1/2 को, और साइन 90 डिग्री में 0 भरेंगे। यानी जो, अगर आपको साइन का याद है तो आप कोस का इसका उल्टा करके लिख सकते हैं, और आपको साइन और कोस दोनों का याद है तो आप टेन भी लिख सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि साइन थीटा साइन बट्टे कोस होता है 10, साइन बट्टे कोस क्या होता है 10 होता है, इतना पता है आपको। अगर ये पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तुरंत बताए भी थे कि साइन बट्टे कोस क्या हो जाता है 10 हो जाता है। अब देखिए, साइन 0 डिग्री का मान निकालना है हमको, साइन 0 डिग्री मान निकालना क्या हो जाएगा, सॉरी टेन 0 का मान निकालना है, तो क्या होता है साइन बट्टे कोस, साइन कितना है 0 और कोस कितना है 1, 1 से 0 में भाग लगाएंगे तो टेन 0 का मान 0 ही रह जाएगा, टेन 0 का मान 0 ही रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए, अब टेन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन बट्टे कोस होता है, साइन कितना है 1/2, और कोस कितना है √3/2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, क्या बचेगा 1/√3। अब देखिए, यहाँ पर अब हमको टेन 10 निकालना है, यहाँ 1/√2, यहाँ भी 1/√2 है, ऐसे देखिए 1/√2, इसको भाग लगाएंगे 1/√2 से, √2 से √2 कट के बचेगा 1/1, यानी साइन 45 का मान हो जाएगा 1। साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1। अब आइए साइन टेन 45 का मान कितना हो जाएगा 1। अब आइए टेन 60 डिग्री का मान निकालते हैं। टेन 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, √3/2 को 1/2 से भाग देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि साइन बट्टे कोस होता है 10, तो √3/2 को भागा देंगे 1/2 से, 2 से 2 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा √3/1, एक तो नीचे लिखा जाता नहीं है, तो टेन 60 डिग्री मान कितना हो गया √3 हो गया। अब हम लोग को निकालना है टेन 90 का मान, टेन 90 का मान। अब देखिए टेन 90 का मान कैसे होगा, साइन बट्टे कोस, साइन कितना है 1 और कोस कितना है 0। आपको पता है कि 0 से दुनिया में किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है, 0 से दुनिया में किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता, ये क्या हो जाता है अनडिफाइन हो जाता है, क्या हो जाता है अनडिफाइन। तो यहाँ लिख दीजिए अनडिफाइन। अब देखिए, जो 10 होता है उसी का उल्टा कोट होता है, जो 10 होता है उसी का उल्टा कोट होता है, ठीक है। तो अब देखिए अनडिफाइन यहाँ आएगा, उसके बाद √3 आएगा, एक ऐसे ही रहेगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ चल जाएगा। क्या समझे, अगर आप साइन निकाल लिए तो कोस निकल जाएगा, अगर साइन कोस निकाल लिए तो टेन निकल जाएगा, और टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है। अब ये दोनों और भी आसान है, आपको इससे पहले बताए थे कि क्या बताए थे आपको कि कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, 1/sec थीटा, यानी कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा का, यहाँ है सेक थीटा, यहाँ है कोस थीटा, कोस थीटा है एक का उल्टा करेंगे तो एक ही रह जाएगा, एक को पलटेंगे तो नीचे से देखिए यहाँ पर एक है, इसके नीचे एक रखेंगे, पलटेंगे तो एक ही आएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है √3/2, √3/2 पलटेंगे तो 2/√3, क्यों पलटे, क्योंकि सेक थीटा कोस थीटा होता है 1/sec थीटा, यानी कोस का उल्टा होता है सेक, तो सब में पलट देंगे। यहाँ √2 को पलटेंगे तो √2 आएगा ऊपर, एक आएगा नीचे, नीचे एक लिखते नहीं है। यहाँ 2 को पलटेंगे तो 2 जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचे, एक लिखते नहीं है। 0 को पलटेंगे तो 0 नहीं पलटा, 0 को उल्टा कुछ नहीं होता, जो कुछ नहीं होता वो होता है अनडिफाइन। क्या होता है अनडिफाइन। अब देखिए बच गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा निकालने का दो तरीका, या तो इसी को पलट देंगे या तो इसी को पलट देंगे। ये अनडिफाइन यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, √2 यही रहेगा, 2/√3 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, या तो एक तरीका भर दिया। दूसरा तरीका आपको पता है कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/sec
कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा होता है, चलिए उल्टा कर देते हैं। जीरो का उल्टा होगा नहीं, साइन जीरो कितना है, जीरो है, जीरो का उल्टा होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। 1/2 को पलटेंगे तो 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, 1 नीचे लिखते नहीं है। √2/1 को पलटेंगे तो √2 जाएगा ऊपर, 1 नीचे लिखते नहीं है। इसको पलटेंगे तो 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, 1 को पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा। क्या समझे? अगर आपको साइन याद है, सिर्फ और सिर्फ साइन याद है, तो आप साइन से कोस निकाल सकते हैं। जब कोस निकल गया तो साइन बटे कोस होता है 10, साइन को कोस से भाग देकर 10 निकाल सकते हैं। 10 निकल गया तो 10 का उल्टा होता है कोट, आप कोट निकाल सकते हैं। और उसका बचा सेक और कोसेक। क्या बचा? सेक और कोसेक। सेक पता है कि कोस का उल्टा होता है, तो बस सबको पलट देंगे। 1 का उल्टा 1 ही रहा, 2 गया ऊपर, 3 आया नीचे, 2 गया ऊपर, 2 गया ऊपर, 1 आया नीचे। 0 को उल्टा नहीं होता, ये हो गया अनडिफाइंड। और निकालना है कोसेक का। कोसेक का 2 तरीका, या तो सेक का उल्टा कर दीजिए, देखिए सेक का उल्टा है ना, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यही रहा, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। या उल्टा नहीं करना है तो आपको पता है कि कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो हम लोग साइन को पलटते गए, साइन का मान को पलटते गए, ये हो गया। मतलब बहुत ही आसान है इस डाटा। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए एक त्रिभुज बनाए हम, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। देखिए ये 90 डिग्री, कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। अगर ये 90 है और इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ये 90 है और इसको अगर लोग थीटा मान लेते हैं, तो आप लोग बताइए ये कोण कितना होगा? तो बता सकते हैं तो कमेंट बताइएगा ये कोण कितना होगा। ठीक है, ये आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, उसमें से अकेले ये 90 डिग्री है, ये अकेले 90 डिग्री है। अगर ये थीटा है तो ये कितना बचा? आपको पता है कि ये 90 है, तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा। उनमें से अकेले ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज का कुछ मान ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो ए बी है ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पता है कि ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम कुछ कॉन्सेप्ट निकालते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि पूरा कोण क्या होता है। जैसे कि आपको बताना है कि साइन थीटा कितना होगा। साइन थीटा कितना होगा? तो आपको पता है कि साइन थीटा यानी यहाँ, थीटा यहाँ, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सामने, यहाँ से देखेंगे तो पहले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। ये तो आपको पता होना चाहिए, तुरंत बताए हैं। साइन थीटा और क्या होता है? P/H। P/H यानी लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। अब देखिए साइन थीटा बोले हैं, तो आपको पता है कि थीटा जो है ये रहा। तो आपको क्या बताया था कि थीटा के सामने वाला हमेशा ही लंब होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा ही क्या होता है? लंब होता है। तो इसके सामने क्या है? ए बी का मान कितना है? 3। ए बी का मान कितना है? 3। और कर्ण तो फिक्स है कि 5 ही होगा। कर्ण कितना होगा? फिक्स होगा, 5 ही होगा, वो फिक्स है। अब एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, हमको बताइए कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा? कोस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा? तो आपको पता है कि कोस है तो ये क्या हो जाता है? आधार बटे कर्ण। क्या हो जाता है? आधार बटे कर्ण। यानी आधार में अगर कर्ण से भाग लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोस बोलते हैं। अब हम बोले हैं कि 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा कहाँ है? यहाँ पर है। 90 माइनस थीटा कहाँ है? यहाँ पर है। अब बताइए कि यहाँ के लिए आधार कहाँ जाएगा? हम आपको बोलते हैं जहां से खड़ा होते वहां से सामने जो भी आएगा वो हमेशा लंब कहलाता है। तो 90 माइनस थीटा के सामने ये भुजा है, तो ये इसके लिए क्या हो गया? इसके लिए क्या हो गया? लंब हो गया। तो आधार कौन सा निकला? ये वाला निकला। आधार कौन सा निकला? ये वाला निकला। तो ये कितना है? 3। कितना है? 3। और कर्ण तो फिक्स ही रहता है कि 5 है। कर्ण क्या है? फिक्स है कि 5 ही रहता है। अब दोनों को देखिए बढ़िया से, यहाँ है साइन थीटा, यहाँ है कोस 90 माइनस थीटा। यहाँ क्या है? साइन थीटा, यहाँ क्या है? कोस 90 माइनस थीटा। इसका भी मान आया 3/5, इसका भी मान आया 3/5। इससे क्या समझ आया? इससे समझ में आया कि साइन थीटा बराबर होगा कोस 90 माइनस थीटा के। इसका क्या निकला कंक्लूजन? कि साइन थीटा जो है वो बराबर है कोस 90 माइनस थीटा के। यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। कब बराबर होगा? जब ये थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा, तभी ये आपस में बराबर होगा। इससे हम लोग इतना ही चीज सीखे हैं। अब इसी से निकला है क्या? पूरक कोण। क्या निकला है? पूरक कोण। देखिए पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ऐसे कोण को पूरक कोण कहते हैं। यानी मान लीजिए कि एक त्रिभुज लेते हैं, अगर हम बोले कि ये 35 है, ये कितना है? 35 है, और ये 55 है। कितना है? 55 है। तो क्या ये पूरक है? हम लोग क्या करेंगे? जोड़ के देखेंगे तो 55 प्लस 35, 5 5 10, 5 3 8 1 9, 90 डिग्री पूर गया। तो कहने मतलब ये दोनों को एक दूसरे के पूरक है, ये दोनों को एक दूसरे के पूरक है, ये दोनों को एक दूसरे के पूरक है।
पूरक का कहने का मतलब सिंपल है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक। तो आपको कुछ पूरक कोण पढ़ना है, जैसे कि पूरक कोण में सबसे पहले पढ़ना है जैसे साइन है। क्या है? साइन। साइन का पूरक जो है वो हमेशा होता है कोस। इसको आपको याद कर लेना कि साइन का पूरक हमेशा होगा कोस। ठीक उसी प्रकार अगर हम बोले टेन, क्या बोले? टेन, तो टेन का पूरक हमेशा ही होता है कोट। ये हमेशा होता है, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, साइन का पूरक क्या होगा? कोस। टेन का पूरक क्या होगा? कोट। ठीक उसी प्रकार अगर आपसे हम पूछे कि सेक का पूरक बताइए क्या होगा, सेक का पूरक क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि सेक का पूरक होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन का कोस, टेन का कोट, सेक का कोसेक। साइन का कोस, टेन का कोट, सेक का कोसेक। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ये सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर इतना बात आपको समझ में आ गया और ये चीज समझ में आ गया तो अब देखिए, अगर हम आपसे कहें कि बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा, टेन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कोट 90 माइनस थीटा कितना होगा, सेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा। इतना सवाल पूछिए, आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि साइन है और 90 माइनस थीटा यानी पूरक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 90 में से थीटा घटा रहे हैं, यानी हमसे पूरक पूछ रहा है। तो साइन का पूरक होता है कोस। साइन का पूरक क्या होता है? कोस। टेन का कोट, सेक का कोसेक। तो साइन का पूरक क्या होगा? कोस। और 90 माइनस थीटा बराबर होता है थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। ठीक है, यहाँ है कोस, तो कोस का पूरा क्या हो जाएगा? साइन। साइन का कोस, कोस का साइन। तो यहाँ कोस 90 माइनस थीटा पूछे, जिसका मतलब हुआ कि कोस का पूरक साइन और 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा। 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा, तो 10 का पूरक क्या हो जाएगा? कोट। 10 का पूरक क्या हो जाएगा? कोट। और 90 माइनस थीटा हो जाएगा पूरक थीटा। अब देखिए कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट का पूरक हो जाएगा 10 और थीटा का पूरक थीटा ही रहता है। सेक का पूरक हो जाएगा कोसेक। सेक का पूरक कोसेक और 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा में कोसेक का पूरक हो जाएगा सेक और थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा पूरक हो जाएगा थीटा। 90 माइनस थीटा पूरक हो जाएगा थीटा। तो ये भी चार्ट आपको याद करना है, ये वाली चार्ट, इसको हम घेर रहे हैं, ये वाली चार्ट भी आपको याद करना है। ये हुआ कैसे अभी तुरंत हम बताए थे, मिटा दिए हैं, बाद बाकी आप उसको फिर से देख सकते हैं वीडियो को। आपको इसको नोट्स में रखना है, ये आपको हर जगह काम देगा, चाहे आप ओलंपियाड में पढ़ रहे हो या आप कहीं भी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, आपको हर जगह काम देगा। क्या कि साइन का पूरा कोस, टेन का पूरा कोट, सेक का पूरा कोसेक। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये आपको याद करना। अगर इतना याद हो गया तो अब देखिए सवाल को जल्दी लिख के बनाना। ये तो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आप इतना विस्तार बनेगा, लेकिन आपको ओलंपियाड में पूछा तो आपको जल्दी बनाना। जैसे हम बोलेंगे कि बताइए कि साइन 45 डिग्री का पूरक कितना होगा, साइन 45 डिग्री का पूरक कितना होगा। आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि पूरक का मतलब होता है जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो। तो आप बताइए कि पहले तो साइन को देखेंगे, साइन का पूरा क्या होता है? कोस। साइन का पूरा क्या होता है? कोस। साइन का पूरा क्या होता है? कोस। आप 45 का पूरक निकालना था, आपको पता है कि दो कोण को जोड़ने पर 90 होना चाहिए, यानी 90 में से 45 घटाएंगे कितना आएगा? 45 आएगा, यानी साइन 45 का पूरा क्या हो जाएगा? कोस 45। क्या हो जाएगा? कोस 45। अब पूछ रहे हैं, हम बोलेंगे कि बताइए कोस 24 डिग्री का पूरक क्या होगा, कोस 24 डिग्री का पूरक क्या होगा। तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए। अगर बनाना हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा, कोस 90 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे? कोस 90 माइनस थीटा। लेकिन अगर ओलंपियाड में पढ़ रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? कोस का पूरक हो जाएगा साइन, तुरंत कोस का पूरक हो जाएगा साइन, और 24 का पूरक निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 90 में से 24 को घटा देंगे। 10 में 4 गया 6, 8 में 2 गया 6, यानी 66 आ जाएगा। 66 66 4 70 20 90, हाँ 66 आ जाएगा। कोस का पूरक साइन और 24 का पूरक 66, तुरंत निकालना है। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम होगा तो आपको कैसे निकालेंगे? आप लोग ऐसे लिखते हैं, कोस 90 माइनस 66 डिग्री बराबर कोस 66, ऐसे लिखते हैं। लेकिन आप ओलंपियाड में तो खटखट बनाना, उतना विस्तार में नहीं जाना है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। इसके अलावा और भी ले लेते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोग दिमाग में जाएगी इसको बनता कैसे। जैसे हम बोलेंगे कि सेक 65 डिग्री का पूरक क्या होगा, हम बोलेंगे सेक 65 डिग्री का पूरक क्या होगा।
आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कि सेक का पूरा तो भैया कोसेक होता है, तो पहले हम तो यहाँ कोसेक तुरंत लिख देंगे। अब बात रहा 65 का पूरा क्या होता है, तो 90 में से 65 घटा लेंगे। 90 में से 65 को तुरंत घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 8 में 6 गया 2, यानी 25 डिग्री आएगा। यानी सेक 65 डिग्री का पूरा क्या हो जाएगा, कोसेक 25 डिग्री। समझ गए पूरा कैसे निकालते हैं। बस आइए हम लोग लास्ट फॉर्मूला देखते त्रिकोणमिति का, उसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे। जैसे फॉर्मूला है मेरा पहला है, ये सवाल आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। आपको सीधे रट लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को यही छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को यही छोड़ देते हैं, तो अब कोस स्क्वायर थीटा उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ठीक उसी प्रकार हम लोग कोस स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ देते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा ये छोड़ देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा जाके घट जाएगा, अगर कोस स्क्वायर थीटा ये छोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा जाके घट जाएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया बनके। ये कैसे हुआ कि हुआ, ये भी ये प्रूव करने के लिए है, लेकिन अभी आप लोग को नहीं सीखना है, 11th 12th में सीखिएगा कैसे प्रूव होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या समझे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और यहां से अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को यही छोड़ देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को यही छोड़ देते हैं, तो ये तो 1 ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन ये टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का था, इधर गया तो माइनस का हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का था, इधर गया तो माइनस का हो गया, लेकिन इसमें टेन स्क्वायर थीटा पहले से माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को यही छोड़ देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को यही छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये भी क्या बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें से अगर सेक स्क्वायर थीटा यही छोड़ेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा जाएगा प्लस का हो जाएगा। और इस बार अगर टेन स्क्वायर थीटा यहाँ छोड़ते हैं तो यहाँ पहले से माइनस है, ये कैसे हुआ समझे, देखिए यहाँ पर क्या है माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ माइनस है, हम लोग क्या करेंगे इधर से माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर तो माइनस पहले से है टेन स्क्वायर थीटा, और जब इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो जो संख्या माइनस का वो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का वो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस कट जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही लिखे हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला है, वो क्या है देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या 1। और यहां से अगर हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ देते हैं, तो यहां हो जाएगा 1, देखिए ये माइनस कोट है, उधर जाएगा तो प्लस कोट हो जाएगा, तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग कोट को यही छोड़ देते हैं, कोट को यही छोड़ देते हैं और हमको कोसेक उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे हुआ, तो जैसे इसमें किए थे सेम टू सेम वैसे करेंगे, ये वाला माइनस यहाँ रहेगा, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा,
और जो प्लस का था वो हो जाएगा माइनस का, जो माइनस का था वो हो जाएगा प्लस का। आपको ये भी फॉर्मूला नोट्स में रख लेना है, ठीक है। अगर इतना फॉर्मूला अगर आप लोग लिख लीजिए जितना भी हम बताए हैं, इसके अलावा 1 से लेकर 30 तक का वर्ग, 1 से लेकर 15 तक का क्यूब, उसके बाद कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके अलावा आपको हम ट्रिपलेट पढ़ाए थे। अगर इतना सारा का नोट्स अगर बना लिया और उसको अपने दिमाग में रख लिए तो त्रिकोणमिति का कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का कभी भी नहीं छूटेगा, चाहे आप 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, आगे आप बीएससी भी कर रहे हैं तो भी नहीं छूटेगा। हाँ, इसमें आप और डीपली जा सकते हैं लेकिन बेसिक तो आपका नहीं छूटने वाला, ये गारंटी है। तो आज का क्लास हम लोग यही रहने देते हैं फॉर्मूला तक। अब आगे जो क्लास आएगी उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति का प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में आने वाले सवाल जो होगा, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल, उसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं।